राजा उग्रसेन को बुला करके राज्याभिषेक किया। यहाँ गुरु दक्षिणा के रूप में लाकर के मृत पुत्र लाकर के दिया। उद्धव जी को बुलाकर के श्री कृष्ण जी ने कहा जाओ गोपियों को ज्ञान दे करके आओ। और उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने के लिए गए। ज्ञान देने के लिए जैसे ही गए, उद्धव जी को दूर से आते हुए देख ग्वाल वालों को लगा कृष्ण आ गए। अरे मधुमंगल श्रीदामा, हाँ क्या हो गया? देख कान्हा आ गए, कान्हा आ गए। दौड़ के भाग करके गए, क्योंकि उद्धव देखने में कृष्ण जैसे ही लगते। उनके वस्त्र भूषण आभूषण, उनका रूप स्वरूप कृष्ण जैसे लगते। लेकिन पास में जाकर के देखा ये तो कृष्ण नहीं है, निराश हो गए। उद्धव ने पूछा निराश क्यों हो ग्वाल वालों? हमने सोचा कान्हा आ गए हैं। चले कोई बात नहीं, कान्हा नहीं कृष्ण नहीं आए तो कृष्ण का संदेश लेकर के, ब्रह्म का संदेश लेकर के आया हूं मैं। और मुझे श्री कृष्ण जी ने भेजा है गोपियों के पास में जाकर के ज्ञान देने के लिए, मैं आया हूं। गोपियां कहां रहती है? कहां हैं गोपियां इस समय? संध्याकालीन समय में देखिए ग्वाल वालों ने ये कहा ये गीली मिट्टी दिखाई दे रही है। हाँ हाँ, उद्धव को समझ में नहीं आया गोपी और गीली मिट्टी से क्या लेना देना। ये मिट्टी जो गीली है ना, ये गीली मिट्टी को देखते हुए आप चले जाइए और इसका उद्गम स्थान जहां होगा वह सब गोपियां बैठ करके कृष्ण के प्रेम में रो रही होंगी। ये सब गोपियों को रोया हुआ असुरों की धारा है। यहां सबसे पहले उद्धव को आश्चर्य लगा, इतने प्रेम करती है। मुझे उनको जाकर के ब्रह्म ज्ञान देना पड़ेगा, ध्यान कराना पड़ेगा, लाल लाल बिंदु पे ध्यान लगाना पड़ेगा। परमात्मा निराकार है, परमात्मा का कोई आकार, मुझे ज्ञान देना पड़ेगा। ये सोच करके उद्धव जी गीली मिट्टी देख करके चले गए। देखा तो बगीचे में हजारों गोपियां बैठ करके रो रही थी। और उन गोपियां जब रो रही थी तो उद्धव ने सोचा यही समय है, मुझे ज्ञान देना पड़ेगा। जाने लगे और जैसे ही आगे की ओर बढ़े जाने लगे, और इतने में क्या हुआ, एक काला सा भ्रमर उड़ता हुआ आया और गोपियों के पास आ रहा था। राधा रानी के पास में भ्रमर उड़ता हुआ आ रहा था। उस समय में एक गोपी कहते ए ठहर जाओ, रुक जाओ। तो उद्धव को लगा कहीं मुझे तो नहीं कह रहे, इधर उधर देखा मुझे तो नहीं कह रहे। दूसरी तरफ हाथ दिखा कर ठहरने की बात कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं? देखा तो एक काला भ्रमर उड़ता हुआ है और उस भ्रमर को कह रहे अरे ठहर जाओ, रुक जाओ भ्रमर, रुक जाओ। तू भी काला है और हमारा कृष्ण भी काले, कृष्ण भी काले और तुम भी काले हो। काले का कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। ए भ्रमर, तुम्हारे लिए बगीचे में न जाने कितने फूल है, लेकिन तुम्हें पता है और फूल के लिए तो तुम एक भ्रमर हो। कृष्णा, कृष्ण भी भ्रमर की तरह है। ए कृष्णा, तुम्हारे लिए तुम तो जहां जाओ वहीं तुम्हें तो सखी सहेलियां ग्वाल बाल मिल जाएंगे, लेकिन हमारे लिए तो तुम एक हो। भ्रमर की वृक्ष पर फल न रहने पर वृक्ष छोड़ करके चले जाते हैं। वन में आग लगने पर पशु पक्षी भी वन को छोड़ देते हैं। हमारे कृष्ण भी काले हैं, रस लेते हैं और काला कपटी होते हैं, और ऐसे कपटियों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। रो रही है, ये भ्रमर गीत है। परमात्मा ने चाहा फिर कभी आराम से श्रवण करेंगे। और उद्धव ने सोचा अब मुझे जाना पड़ेगा। उद्धव जैसे ही जब गए और गोपियों को प्रणाम किया और कहा गोपी क्यों रो रही है? मौन हो गई। और जिनको याद करते हैं ना उनकी छवि उनमें आ जाती है। कृष्ण को याद करके रो रही है। देखो ब्रह्म को याद करने के लिए रोने से नहीं होगा, ब्रह्म को याद करने के लिए तो ध्यान करो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, आंख बंद करो, सुबह उठो, चितवनी करो, लाल लाल बिंदु दिखेगी, छोटी सी बिंदु, निराकार है परमात्मा, उसी में समा जाओ। गोपियों ने कहा ए उद्धव, हमें बिंदु नहीं चाहिए, हमें सिंधु चाहिए। बंद आंखों में देखने वाले परमात्मा, यदि हमारे कृष्ण हमारे ब्रह्म यदि निराकार है तो बांसुरी बजाने वाला कौन है? केवल अर्थ लगाने से नहीं होगा, केवल भावार्थ लगाने से नहीं होगा, पहले शास्त्र अध्ययन करना होगा और शास्त्र को मानना पड़ेगा। तो बंसी बजाने वाले कौन है? वो माखन चुराने वाले कौन है?
और वो हमारे घर में आकर के मक्खन चुराने वाले, हमें तो वही कृष्ण चाहिए। इसलिए हमें ज्ञान की पोथी मत सुनाओ, बड़े बड़े ज्ञान का अर्थ मत सुनाओ, हमें एक अर्थ नहीं चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। ज्ञानी चाहे कितनी भी ज्ञानी बन जाए, लेकिन ज्ञान की सीढ़ी जहां जाकर के समाप्त होती है ना, वहां से प्रेम की सीढ़ी की शुरुआत होती है।